दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने मंथली मैगजीन वाली सीरीज़ में। तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में जितने भी वीडियोस थे उसमें नवंबर 2025 की सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, इथिक्स, कल्चर, स्पोर्ट्स सारे कवर कर चुके थे। और आज हम लोग अपनी एक नई मंथली मैगजीन स्टार्ट करेंगे अक्टूबर 2025, और इसके साथ साथ में ही हम लोग अपनी दिसंबर 2025 भी जो है वो दोनों मैगजीन साथ में चलेंगी। तो आज देखते हैं अक्टूबर 2025 में पॉलिटी वाली सेक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिजन रिफॉर्म्स। भारत में जेल सुधार क्या क्या हैं, कैसे इसमें क्या क्या बदलाव किया जा रहे हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Why in the news? Recently, National Crime Records Bureau (NCRB) has released Prison Statistics India (PSI) 2023 रिपोर्ट। तो हाल ही में NCRB ने अपनी कौन सी रिपोर्ट, PSI प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। गवर्नेंस ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया। प्रिजन्स यानी पर्सन्स डिटेन देयर इन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो जेल में जो कैदी रहता है उस पर कानून बनाने का जो हक है वो राज्य का होता है। इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। एंट्री 4 अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के 7th अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में जेल से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को दिया गया है। ठीक है, एंड देयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स एंड प्रिजनर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो फिर उन लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट की और यूटी की ही। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडिंग रेगुलर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशंस। तो भारत का जो भी वो होम मिनिस्ट्री है वो बीच बीच में लोगों को एक तरह से सजेशंस देता रहता है। बाकी काम तो स्टेट को ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंट्री 4 शेड्यूल 7 में ये दिया गया है। Earlier, prison was governed by the Prison Act 1894 and prison manuals of respective state governments। तो इसके पहले कौन सा एक्ट था? 1894 का एक्ट था। Ministry of Home Affairs has prepared Model Prisons and Correctional Services Act 2023, which may serve as a guiding document for states to reform British era laws। तो जो ब्रिटिश लॉ था ये पुराना वाला 1894 वाला, यहाँ प्रिजन एक्ट 1894, तो इसको बदलकर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 लाया है। इस जो एक तरह से ये नया एक्ट माना जाएगा और कॉलोनियल लॉ को रिप्लेस करेगा। मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 क्या है? It assimilates relevant provisions of the Prisoners Act 1900, Transfer of Prisoners Act 1950। तो ये इसका काम क्या है? ये जो एक्ट है ये 1900 वाला और ये वाला, इन दोनों को अमलगमेट करता है, दोनों को एसिमुलेट करता है, दोनों के मिलने से ही ये वाला एक्ट बना है, मॉडर्न प्रिजनर्स एक्ट 2023 वाला। कौन कौन से एक्ट? प्रिजनर्स एक्ट 1900 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रिजन रिफॉर्म्स की क्या आवश्यकता है, इसके लिए हम कुछ डाटा देख लेते हैं। अंडर ट्रायल्स भाई बहुत ज़्यादा हैं, हाई अंडर ट्रायल्स। 73.5% ऑफ जेल इनमेट्स आर इन अंडर ट्रायल। तो जो भी जेल में भी कैदी हैं उनमें से 73.5% कैदी अंडर ट्रायल के उसमें ही जेल के अंदर हैं। ओवर क्राउडिंग क्या है? नेशनल ऑक्यूपेंसी 120.8% होनी चाहिए, जबकि दिल्ली में ही अकेले 200% है। तो भाई समझ आइए कि जहाँ की कैपेसिटी है 10 कैदी रखने के लिए, तो वहाँ रख रहे हैं कम से कम 20 कैदी। तो ये तो ओवर क्राउडिंग हो गया ना एक तरह से। स्टाफ वैकेंसीज खाली हैं, 32.78% ऑफ प्रिजन स्टाफ पोस्टर का जो वैकेंट हैं। तो इन लोगों को जब तक पोस्ट नहीं भरेंगे तो ये काम अच्छे से नहीं होगा। पुअर स्टाफ ट्रेनिंग दी गई है, जो स्टाफ हैं भी तो बहुत पुअर उनका मैनेजमेंट है, बहुत ही पुअर उनको तरीके से ट्रेन किया गया है। ओनली 20.6% ऑफ जेल स्टाफ एंड गॉट रिफ्रेशर स्पेशलाइज रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग 2023। इसके अलावा इनएडुकेट वुमेंस फैसिलिटीज़, ओनली 35 वुमेंस जेल्स फॉर 21,500 प्लस इनमेट्स एंड नो सेपरेट जेल्स इन 20 स्टेट्स। 35 जेल ही अभी तक 21,500 जो औरत कैदी हैं, वुमेंस इनमेट्स हैं, कैदी हैं, उनके लिए हैं। जबकि कोई 20 से ज़्यादा यूटीज़ और स्टेट्स में कोई भी सेपरेट जेल महिलाओं के लिए नहीं है।
इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे आप समझ रहे हैं कि जेंडर बेस्ड बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस, बहुत सारा एक्सप्लोटेशंस, बहुत सारे चीज़ें इससे रिपरकेट होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वुमेंस के लिए एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए। वीक रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, ओनली 2 to 5 कन्विक्टेड इनमेट्स रिहेबिलिटेटेड। सिर्फ 2245 कैदियों को ही रिहेबिलिटेशन किया गया है। तो एक तरह से रिहेबिलिटेशन पर हम लोगों को एफर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ट्रायल करके जेल में बंद कर दिए। हम लोगों का क्या है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ये गलत बात है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू प्रिजन्स, सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024 में एक जो केस आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट स्टेबलाइजिंग ओपन प्रिजन्स इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर ओवर क्राउडिंग एंड आल्सो प्रमोट रिहेबिलिटेशंस। ओपन प्रिजन की बात की गई थी, चारों तरफ से दीवारें बनाई हैं, ठीक है, बहुत हाई सिक्योरिटी वाली दीवारें रहना चाहिए। अब यहाँ ओपन प्रिजन रखिए, तो इससे ओवर क्राउडिंग की जो फैसिलिटी है उससे भी आप लोग निजात पा जाएंगे। और आप लोगों का जो रिहेबिलिटेशन वाला रहेगा, यहाँ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कराइए उनसे, कुछ स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़, फंक्शनल एक्टिविटीज़, तो इस तरह से क्या होगा कि उनका रिहेबिलिटेशन भी हो जाएगा। An open prison is a penal establishment in which prisoners serve their sentence with minimal supervision and perimeter security and are not locked up in prison cells. Open prison model was adopted in Rajasthan. तो मैंने वही बताया ना, इस तरह से ये जो रहता है perimeter security and are not locked up in prison cells, तो इनको पर्टिकुलर प्रिजन सेल्स में, इन सेल्स में नहीं रखा जाता है। और इसमें कुछ मिनिमल सुपरविजन्स होते हैं, बहुत सारा सुपरविजन नहीं होता है कि भाई हम लोग इतना इंटेंसवली इनको देखेंगे ही। क्या क्या मेजर्स टेकन हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स। इसके अलावा हाँ एक और केस है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। सुप्रीम कोर्ट बोला कि राइट टू स्पीडी ट्रायल मतलब, जब स्पीडी ट्रायल मतलब कि आपको अगर न्याय मिलने में अगर देर हो रही है तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपके साथ न्याय बुरा होगा। डिले जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये कहा गया है। अगर आपको बहुत देर से मिल रहा है तो न्याय से कोई मतलब नहीं है। तो स्पीडी ट्रायल के लिए बात की गई है। देखते हैं कुछ प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए मेजर्स टेकन हैं। Ministry of Home Affairs amended Model Prison Manual 2016 rules and Model Prisons and Correctional Services Act 2023 to address caste-based discrimination within prisons across country। ठीक है, तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने 2016 में मॉडल प्रिजन्स मैनुअल और मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 में लाया था। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्या बात करते हैं, देखते हैं। द अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स इन सुकन्या सांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या सांथा और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जब जो बात की थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म करना है, तो उसी को अनुपालन करते हुए, कंप्लायंस करते हुए ये अमेंडमेंट लाए गए हैं। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, इसका एम क्या है, एम एट ब्रिंगिंग इन बेसिक यूनिफॉर्मिटी इन लॉज रूल्स रेगुलेशंस। तो रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस में यूनिफॉर्मिटी, एक समानता लाने के लिए मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 की बात की गई है। Support to poor prisoners scheme, it provides financial assistance to states UTs for extending relief to poor prisoners who are unable to secure bail or release from prison due to non-payment of fine on account of financial constraints। तो जो पुअर प्रिजनर होते हैं उनको एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट देना पड़ता है वहाँ से जेल से रिलीज होने के लिए। तो उनको इस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कि आप हाँ ठीक है, हम लोग ये सरकार इतना ये प्रोवाइड करेगी तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। ई प्रिजन प्रोजेक्ट चालू किया गया है। इट सप्लीमेंट्स प्रिजनर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विच प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉर रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग प्रिजनर इंफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो एक तरह से ये NIC के द्वारा ये नया वो बनाया जाएगा, पोर्टल टाइप का बनाया जाएगा, जिसमें से जितने भी प्रिजन्स हैं उनके सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ एक जगह रखी जाएगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट, इट एम्स to fill existing gaps in security infrastructure of jails and provide new security equipments to jails in line with modern day technologies। तो जो अभी एग्जिस्टिंग गैप हैं जितने भी हैं सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको फिल करने के लिए ये किया जाएगा। ठीक है, fast and secure transmission of electronic record systems of Supreme Court to resolve delays in communication of bail orders from courts to prison authorities।
टू रिजोल्व डिलेज इन कम्युनिकेशन ऑफ बेल ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट्स टू प्रिजन अथॉरिटीज़। क्या होता है कभी कभी कि कोर्ट के द्वारा बेल ऑर्डर दे दिया जाता है लेकिन प्रिजन अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर तरीके से। तो इस चीज़ों को कमी करने के लिए फास्टर लाया गया है, फास्टर सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। फॉलो सुप्रीम कोर्ट 3 प्रिंसिपल रिगार्डिंग इम्प्रिजमेंट इन कस्टडी। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 सूत्री सिद्धांत जो है, 3 प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इम्प्रिजमेंट ऑफ कस्टडी के लिए क्या क्या दिया गया है, उसी को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, अ पर्सन इन प्रिजन डजंट बिकम अ नॉन पर्सन। तो जो पर्सन जेल में है ऐसा नहीं है कि वो कैद होने के बाद एक नॉन पर्सन बन जाता है, वो भी एक इंसान है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड, अ पर्सन इन प्रिजन इज इंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट्स विद इन द लिमिटेशंस ऑफ प्रिजन इम्प्रिजनमेंट। तो जो कैद में है उसको हर एक मानवाधिकार, ऑल ह्यूमन राइट्स को वो इंटाइटल करता है, उसको देना जरूरी है, लिमिटेशंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एंड थर्ड, देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर एग्रीवेटिंग द सफरिंग ऑलरेडी इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ इनकार्सिरेशन। ठीक है, तो उसको चीज़ों को बढ़ाना नहीं है भाई, जो पहले से ही वो चीज़ झेल रहा है कैद में सजा को। रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स देखते हैं क्या है। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैकेबल ब्रेसलेट्स टू कीप ट्रैक ऑफ प्रिजनर्स ऑन बेल। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने बताया था उनको एक ट्रैकेबल ब्रेसलेट देंगे, जिससे हम लोग उनकी पर्टिकुलर जो पोजीशंस रहेगी जियो टैग के हिसाब से उसको टैग करते रहेंगे और ट्रेस करते रहेंगे, सही रहेगा। रिनोवेट कॉलोनियल एरा प्रिजन्स टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड अर्न रेवेन्यू बाई इंकरेजिंग टूरिज्म। तो जो पुराने हैं वे प्रिजन्स, उनको रिनोवेट करते हैं, उसको टूरिज्म के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मतलब टूरिज्म के थ्रू हम क्या है इनसे पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ। स्टेट गवर्नमेंट्स में क्रिएट अ प्रिजन डेवलपमेंट फंड फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रिजनर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट से एक तरह का प्रिजन डेवलपमेंट फंड तैयार कर सकती है जो प्रिजनर्स की वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए होगा। इसके अलावा कुछ और, जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी की हम लोग रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सेटिंग ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस कॉल्ड इंडियन प्रिजनर्स एंड करेक्शनल सर्विसेज होनी चाहिए। आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन एंड प्रोबेशन टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिजन सर्विस। तो प्रिजन सर्विस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, आफ्टर केयर, रिहेबिलिटेशन एंड प्रोबेशंस। ठीक है, इसके अलावा प्रेस एंड पब्लिक टू बी अलाउड इनसाइड प्रिजन्स एंड अलाइड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन पीरियडिकली। प्रेस और पब्लिक को जेल के अंदर जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपको कैसे फैसिलिटी मिली, क्या चल रहा है। अंडर ट्रायल्स इन जेल्स टू बी रिड्यूस टू बेयर मिनिमम एंड दे बी केप्ट अवे फ्रॉम कन्विक्ट्स। जो अंडर ट्रायल्स होते हैं जेल्स में वो बेयर मिनिमम तक रिड्यूस होने चाहिए, एंड दे बी केप्ट अवे फ्रॉम कन्विक्ट्स। रिकमेंडेशंस ऑफ जस्टिस अमित्वा रॉय कमेटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए हर 5 साल में, जो पुराने केस हैं 5 साल से पेंडिंग हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव वुमेन्स प्रिजन्स होने चाहिए, वो वुमेन के लिए अलग से प्रिजन्स की वो बात की गई है। एंड मैंडेटरी सेग्रीगेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स कन्विक्ट्स फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स विद इन प्रिजन्स टू रिड्यूस वायलेंस। तो अंडर ट्रायल की बात, कन्विक्ट्स के लिए बात और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए बात भी इसमें की गई है। इसके अलावा कंक्लूजन क्या है, ये एक्ट है रिसेंट जुडिशियल pronouncement reflect a growing national consciousness that justice must extend beyond punishment to encompass dignity, reform and rehabilitations। तो ये नहीं है कि सिर्फ सज़ा देंगे, सज़ा के साथ उसमें डिग्निटी, रिफॉर्म, रिहेबिलिटेशंस भी होना चाहिए। एनसीआर भी देख लेते हैं क्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1986 में बना बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी। तो टंडन समिति के आधार पर यह 1986 में बना। नेशनल पुलिस कमीशन 1977-1988, नेशनल पुलिस कमीशन ने भी रिपोर्ट दी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स 1995, इसने भी सजेशन दिया। तो कौन कौन सा ने सजेशन दिया था, टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स 1995। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है भैया, गृह मंत्रालय के अंदर काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। की फंक्शन क्या है, डेटा रिपोजिटरी, नेशनल वेयर हाउस, कोऑर्डिनेशन पब्लिकेशंस। तो देखते हैं डाटा कौन सा रखता है। एक्ट्स एज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। तो सब ये डाटा अपने पास रखता है ताकि वो असिस्ट कर पाए क्राइम और क्रिमिनल्स को इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा नेशनल वेयर हाउस फॉर द फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन and foreign criminals, National Automated Fingerprint Identification System NAFIS was integrated into NCRB, providing a searchable database। तो हर एक इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, क्रिमिनल हो, फॉरेन क्रिमिनल की बात हो रही है, उनके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड रखे जाएंगे NAFIS नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, NCRB के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि एक तरह से सर्चेबल डाटा मिल जाए। कोऑर्डिनेशन, इट इज़
सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, एक तरह से एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है क्राइम को और क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए। पब्लिकेशन क्या है? इट पब्लिशेस एनुअल नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया एंड अदर प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये पब्लिश भी करती है कुछ रिपोर्ट्स, भारत में कितने क्राइम हो रहे हैं, क्राइम का क्या स्टेटिस्टिक्स है, एक्सीडेंटल डेथ कितने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2023 वाली रिपोर्ट में एनसीआरबी ने क्या निकाला था। हाईलाइट क्या क्या थे इसमें? ओवरऑल केसेस रजिस्टर्ड कॉग्निजेबल क्राइम्स वेयर एन अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट सॉ एन इंक्रीज ऑफ 7.2% ओवर 2025। तो 2022 से जो हम लोगों के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, क्राइम्स हैं, उनमें 7.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, 7.2%। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, संगीन अपराध जो होते हैं। ठीक है, उसमें 7.2% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा दिस इक्वेट्स टू अ क्राइम एक्वेरिंग एवरी 5 सेकेंड्स, मतलब ये बताता है कि हर 5 सेकंड में नया क्राइम हो रहा था। कौन सा क्राइम? कॉग्निजेबल क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम देखते हैं। रजिस्टर केसेस सर्ज बाई 31.2% ओवर 2022। तो 2022 की तुलना में 31.2% जो है ये नया 31.2% नया वृद्धि हुई है साइबर क्राइम में। द प्रीडोमिनेंट मोटिव बिहाइंड दिस क्राइम्स वाज फ्रॉड फॉलोड बाय सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस। तो सबसे मेन तो फ्रॉड होता था, आपके साथ मनी वाला फ्रॉड हो गया, ये हो गया, OTP आया, पैसा चला गया, और उससे, या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस। क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स सा एट 28.8% इंक्रीज। ठीक है, तो इतना इंक्रीज हुआ, ये सब पूरा डाटा है, कुछ नहीं है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 9.2% इंक्रीज, सम इंक्रीज हो रहा है भाई, और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ ना हो। पॉक्सो के द्वारा ये देख रहे हैं ना, चिल्ड्रन प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के द्वारा 9.2% की वृद्धि। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सा अ मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 0.7% ओवर 2022। तो वुमेन के अगेंस्ट भी इतना वो देखा गया है। अब इसमें देखते हैं, एक है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। एनसीआरबी ने एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड के लिए भी रिपोर्ट दी है। इसमें क्या है? इंक्रीज इन सुसाइड्स, टोटल रिपोर्ट सुसाइड सोज एन इंक्रीज ऑफ 0.3%। तो सुसाइड में भी इंक्रीज देखा गया है। रेट ऑफ सुसाइड रेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद केरला। द सिटीज़ हैव हायर सुसाइड रेट एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया सुसाइड रेट। तो जितना ऑल इंडिया सुसाइड रेट है उससे उस रेट से ज़्यादा कौन कौन से में देखा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हाईएस्ट, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद फिर केरला। स्टेट भी थे हायर परसेंटेज शेयर ऑफ सुसाइड, स्टेट की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र हाईएस्ट था, फिर तमिलनाडु, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है कर्नाटका, फिर आता है वेस्ट बंगाल। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाई देखा गया है सुसाइड, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। मेल फीमेल में रेशियो में देखते हैं, मेल में 72.8% और फीमेल में 27.2%। ये हो रही सुसाइड के बाद। मेजर कॉसेस फैमिली प्रॉब्लम्स 31.9% में देखा गया है केसेस में कि फैमिली प्रॉब्लम सबसे मेन मेजर होता था। अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें आ रहा है। ठीक है, इलनेस होता था 19% में, इलनेस के कारण, बीमारी के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते थे। थर्ड आता था ड्रग अब्यूज या अल्कोहलिक एडिक्शन के कारण 7%। फिर आता है मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ 5.3%। फिर आता है लव अफेयर्स 4.7%। फिर आता है बैंकरप्सी या फिर कर्जा बढ़ गया, ये बढ़ गया तो 3.8%। बेरोजगारी के कारण 1.8% और एग्जाम में फेल होने के लिए 1.14%। तो सबसे ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम के लिए जो होता है तो उसके लिए सुसाइड हुए 31.9%, जिसमें मैरिज नहीं इंक्लूड होता। फिर आता है इलनेस, बुखार के या फिर कोई लाजायज बीमारी कारण। फिर आता है ड्रग अब्यूज अल्कोहलिक एडिक्शन के कारण, जिसमें 7% की बात की गई है। फिर आता है मैरिज रिलेटेड इशूज़ 5.3%, लव अफेयर्स के लिए 4.7%। फिर आता है बैंकरप्सी इंडेप्टनेस के लिए और फेल्योर इन एग्जामिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी। फार्मर सुसाइड अ टोटल ऑफ 10,786 10,000 से ज़्यादा पर्सन जो हैं, जो 6.3% ऑफ टोटल सुसाइड के लिए विक्टिम्स हैं, वो फार्मर ही हैं, फार्मर सुसाइड में आते हैं। जीरो सुसाइड ऑफ फार्मर्स कल्टिवेटेड एग्रीकल्चर लेबरर्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ जीरो सुसाइड फार्मर्स का देखा गया है। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में। यहाँ सबसे कम देखा गया है। टोटल सुसाइड जितनी हुई हैं इसमें से 6.3% सिर्फ फार्मर ने ही सुसाइड किया है। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं? नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 एम्स टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी बाई 10% बाई 2030। तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 में आई थी। इसका एम क्या था कि जो सुसाइड मोर्टेलिटी है उसको 2030 तक 10% करके लाना है। ठीक है, टेलीमानस टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड वर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, इट प्रोवाइड 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस। तो ये मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराती है टेलीमानस,
टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्सेस स्टेट्स। कि आपको किसी तरह के आप सामाजिक दबाव से कुछ हैं तो एक तो पर्टिकुलर इनका कुछ टोल फ्री नंबर होता है, वहाँ कॉल करिए, आपको वहाँ से रिहेबिलिटेशंस और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब आपसे बातें की जाएंगी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और मनोदर्पण, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ और वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज़ के लिए मनोदर्पण आया था। ठीक है गाइज, थैंक यू। तो ये सब आपके थे जेल फॉर्म से रिलेटेड, जेल एनसीआरबी डाटा से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आईटी रूल्स के बारे में। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फिर।